गालियां देना और गंदे 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 गलीज अल्फाज इस्तेमाल करना पाकिस्तानी अवाम को बहुत अच्छे से आता है। ये अवाम फितरतन या फिर जो है वो तनकीद करने में एक बहुत जो है वो एक खूबी या एक हुनर जो है वो पसंद इंसान है, जिसने हुनर किस चीज़ में हासिल किया, मीम्स बनाने में, जो है वो घटिया गलीज कंटेंट देखने में, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे फजूल कचरा तरी नाचने गाने की वीडियोस देखने में बहुत अच्छा हुनर जो है पाकिस्तानी अवाम को हासिल है। मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करता। आमिर लियाकत साहब की वीडियोस को ये वही आवाम थी जिसने एक गलत अंदाज में मार्केट के अंदर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। मैं इस चीज़ पे कभी बात नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे आज मजबूर किया इस आवाम ने। ये कुछ गिने चुने, मैं पूरी आवाम चले ना कहूँ इस टॉपिक पे, कुछ गिने चुने 100, 150, 200 लोग जो गंदी जो है वो गालियां दे रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि कोई इंसान अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है, वो एक हुनरमंद इंसान है, उसके पास कोई हुनर है, उसके पास कोई स्किल है, तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको अप्रिशिएट करें। ये अवाम हसद करने में या फिर जो है वो दूसरों की जिंदगियों में तनकीद करने में बहुत आगे निकल चुकी है। इस चीज़ की मिसालें आपको सोशल मीडिया पे भरी हुई मिल जाएंगी। मैं आमिर लियाकत साहब का नाम ले रहा हूँ, इनके अलावा बेतहाशा लोग हैं जिनकी जिंदगियां जो है वो उस वक्त जब वो शख्स जो है वो अपना बहुत बुरा वक्त गुजार रहा था, इस अवाम ने मीम्स बना के बेतहाशा तनकीद करके, ब्लेम करके कि ये इंसान वैसा, ये इंसान ऐसा, या फिर जो है ऐसे बहुत लोगों को खोया है इस आवाम ने। इस बात में कोई शक नहीं है। अगर मैं सबूत देना चाहूँ, बहुत बड़े बड़े मीम्स बनाने वाले पाकिस्तान की आवाम में, आप लोगों में ही जो है वो आते हैं, और बेतहाशा यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े जो है वो तजिया निगार, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े लोगों को खोया जो वाकई में इस काबिल थे या उनके पास कोई हुनर था। पहली दफ़ा जो है वो ज़िंदगी में मेरी क्रिकेट मैचेस पे प्रिडिक्शन देते हुए आज एक प्रिडिक्शन फेल हुई है। एशिया कप में पाकिस्तान का वो वाहिद बंदा, मैंने एक स्केजुअल बना के भेज दिया था पाकिस्तानी अवाम को, वीडियो बना के कह दिया था कि भाई पाकिस्तान श्रीलंका से हारेगा, इंडिया श्रीलंका का फाइनल होगा, देख लेना। 3-3, 4-4 वीडियोस बना के रोज कहता था एशिया कप में कि पाकिस्तान श्रीलंका से हारेगा। वर्ल्ड कप में मैंने 3-4 वीडियोस लगा के कंटिन्यूसली कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान इंडिया से हारेगा। कल जब मैंने कहा कि पाकिस्तान आज जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीतेगा, और वो पाकिस्तान जो है वो अपनी बेवकूफ़ियों वालों फैसलों की वजह से, फास्ट बॉलर्स के पास जो है वो लिमिट ख़त्म हो गई थी ओवर्स कराने की, जो है वो आपकी नज़र में, भाई मेरे पास वक्त ही नहीं है, मैं क्यों जो है वो पूरे 12-12, 10-10 घंटे के जो है वो मैचेस देखूं, मैं क्यों इस चीज़ का इल्म रखूं कि जो है वो किसने कितने ओवर करा दिए। हाँ, मैं रिसर्चर हूँ, प्रेडिक्शंस देता हूँ, प्रेडिक्शंस देता रहूँगा। ये बहुत एक घटिया मुझे पाकिस्तानी अवाम की आदत लगी। मैं अरसे से देखता आ रहा हूँ, मैं कई सालों से नोटिस कर रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम में जो है वो एक फितरतन हसद है दूसरों के लिए, फितरतन एक नियत है उनकी कि ये इंसान कामयाब होते हुए इंसान ये पाकिस्तानी अवाम नहीं दे सकती। मेजॉरिटी पाकिस्तानी अवाम की मैं सबूत दे सकता हूँ। 70 to 80% पाकिस्तानी यंग जनरेशन में, यूथ में, अपने माँ बाप के पैसों पे पढ़ रही है। क्यों भाई? आप क्यों अपने कॉलेजेस की फीस या फिर जो है वो यूनिवर्सिटी की फीस खुद अफोर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं है। आपने सीखा क्या? आपने हसद करना सीखा। आपने जो है वो छोटी छोटी नौकरियां करना सीख लिया। आपने कहा यहाँ पे इंटर्नशिप कर लेता हूँ, यहाँ पे छोटी सी नौकरी कर लेता हूँ, मेरा गुजारा हो जाएगा, मेरे घर वालों का गुजारा हो जाएगा। नहीं भाई, आपके माँ बाप आपसे ठीक ठाक उम्मीद लगा के बैठे हुए, जिन्होंने आपको ए लेवल्स या ओ लेवल्स वगैरह कराया, लाखों करोड़ों रुपए जाया किए, कि स्कूल पढ़ाया कि यार ये बड़ा होके कुछ जो है वो खाड़ेगा, कुछ करेगा। इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ा, और वो भी घर वालों के पैसे से। मेजॉरिटी 70 to 80% लड़के लड़कियां घर वालों के पैसों पे पल रहे हैं, जबकि वो बालिग हैं, 18+ है। लेकिन क्योंकि जो है इस आवाम ने जो है वो क्या करना है? फजूल नशे करने, चर्स, मावा, सिगरेट, ये पाकिस्तान में बेतहाशा जो है वो मेजॉरिटी या तो नशों में पड़ी हुई है,
सिगरेट, चर्स, नस्वार, गुटखा, मावा, छालिया, इन चीज़ों में, या तो लड़कीबाजी में पड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी की आवाम मैं 4 साल एक यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में गुजार चुका हूँ। मैंने मेजॉरिटी 90% जो है वो बच्चे देखे हैं जो आपके माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, माँ बाप उनकी फीस दे रहे हैं। भाई क्यों? आपने क्यों कुछ नहीं किया? आपके माँ बाप ने आपसे उम्मीदें लगाई। पाकिस्तान अब जो है वो अक्सर बच्चा जो है वो तंकीद कर रहा होता है बाहर के ममालिक के बच्चों को। मैंने पाकिस्तानी अवाम में ये बहुत करते हुए देखा है। यहाँ का बच्चा जो है अक्सर तनकीद कर रहा होता है कि वो उस मुल्क का बच्चा जो है ना, वो बेचारा जो है वो अपने घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया कि भाई अपने खर्चे खुद उठाओ। उसके घर वालों ने बहुत अच्छा किया। जो अंग्रेज जो है वो अपने बच्चों के साथ करता है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी माँ बाप अपने बच्चों के साथ वही करें, वही सलूक करें। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ की तरबियत दें कि बेटा आपने खुद करना है अपने लिए, क्योंकि आपने अपनी नस्लों की फिक्र करनी है, आपने अपनी आने वाली जनरेशन्स की फिक्र करनी है। आप देखो, भंगी भी होता है ना, एक छोटा सा भंगी जो कि झाड़ू लगा के नशे करके अपना पैसा पूरा कर रहा है, अपने खर्चे पूरे कर रहा है, शादी उसकी भी हो जाती है। लेकिन तुम लोगों की क्या लड़कीबाजी में पड़े हुए यहाँ पे मेजॉरिटी लड़के 12-12, 13-13 घंटे यूनिवर्सिटी में रहेंगे। मैं ये दावे से बात कर सकता हूँ। मुझे इस बात पे किसी ने टोका या कुछ कहा कि आपने गलत बात करी है, मैं सबूत दे सकता हूँ इस बात के। मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के पेश कर दूंगा पाकिस्तानी अवाम के आगे कि ये देखो 12-12, 13-13 घंटे बाइकों पे यूनिवर्सिटी आके लड़कीबाजी कर रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं ब्रेक के अंदर, ब्रेक के बाद या फिर जो है वो क्लास के बाद नशे कर रहे हैं। जो बेतहाशा बेवकूफ़ हरकतें करते हुए मैंने इस अवाम को जो है वो एक अव्वल दर्जे पे देखा है। क्यों? मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम में जो है वो मैंने ये चीज़ देखी है कि दूसरों को तंकीद करना, दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना कि भाई तू ऐसा तू वैसा। पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों की भरमार है, बेतहाशा टैलेंट से ये मुल्क की नौजवान नस्ल भरी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की आवाम मेहनती है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा, पाकिस्तान की आवाम मेहनती है बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का दिमाग घुटनों में। क्यों? क्योंकि इनके टेक्नोलॉजीज को नहीं समझना, इनको दाराज से नहीं कमाना, इनको अमेजोन से नहीं कमाना, इनको फ्रीलांसिंग नहीं करनी, इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में नहीं घुसना। क्यों? क्योंकि इनको ये मुश्किल लगता है। इनको इंटर्नशिप्स करनी है, छोटी छोटी 20-20, 30 हज़ार रुपए की नौकरियां करनी है, और ये बैठ के फिर ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट को, हुकूमत को या इदारों को कि हमें जो है वसाइल नहीं दिए जा रहे। फिर वो बैठ के खुदकुशियां करेंगे। नहीं भाई, आप अपने लिए वसाइल इंसान खुद पैदा करता है। पहली दफा आज मेरी जिंदगी में क्रिकेट मैचेस पे प्रिडिक्शन जो है वो फेल हुई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने प्लानिंग नहीं करी, टीम प्रेशर में थी, टीम मेंटली स्टेबल नहीं थी, प्रेशर में आने की वजह से सही परफॉर्म नहीं कर सकी, जिसकी वजह से प्रिडिक्शन फेल हो गई। जबकि मेरी प्रिडिक्शन हमेशा फेल नहीं होती, पहली दफा आज जो है वो क्रिकेट मैचेस में मेरी प्रिडिक्शन जो है वो फेल हुई है। भाई स्केजुअल बना के दे दिया एशिया कप में कि पाकिस्तान श्रीलंका से हारेगा, श्रीलंका इंडिया का फाइनल होगा, और ऐसा ही हुआ था। एक जो है वो कोई ये जो 400-500 लोग मुझे आके गालियां दे रहे हैं गंदी। ओ भाई, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ये तरबियत करी है? नहीं, तुमने अपनी तरबियत खुद इतनी गंदी करी है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने जिंदगी में, तुम्हें जो है वो जिंदगी में करना क्या है। गंदी गलीज गालियां। मैं हैरान हुआ, मैं शॉक्ड हुआ कि ये आवाम कैसे दे सकती है। मैं हैरान हुआ, मैं खुदा की कसम मैं हैरान हुआ ये देख के कि ये 400-500 लोग कैसे आके मुझे गालियां दे सकते हैं। मैं बेहतरीन किस्म का क्रिप्टो सिखा रहा हूँ, मेरे ग्रुप मेंबर्स से पूछो। मैं जो है वो पिछले 3-4 महीनों से दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी आवाम मेरे वसाइल देने पर कुछ कमाए। मैं इतने बेहतरीन स्पॉट के सिग्नल्स देता हूँ क्रिप्टो करेंसी में कि पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं देता। मुझे ला के दिखा दो, मैं क्रिप्टो की दुनिया से बाहर निकल जाऊंगा। ओ भाई, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे तुम करोड़ों कमा सकते हो घर बैठ के। मैं वसाइल पैदा करके तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे आगे अपॉर्चुनिटीज रख रहा हूं, तो मुझे कैसे तंकीद कर सकते हो भाई तुम लोग? माँ बहन की गालियां, गंदी गालियां कि ये इंसान ऐसा, ये ऐसा, इसकी प्रेडिक्शन फेल हो गई। भाई आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ब्लेम करिए कि हाँ भाई आप प्रेशर में थे, आपसे सही प्लानिंग नहीं हो सकी, आपके फास्ट बॉलर्स की लिमिट खत्म थी, उनकी वो ओवर्स नहीं करा सके लास्ट में, जबकि लास्ट में मैच फंसा हुआ था। जब कोई स्पिनर आके लास्ट के ओवर्स में जबकि ठीक ठाक बॉलें बाकी हैं, जब कोई स्पिनर या कोई जो है वो स्विंग कराने वाला ओवर कराएगा तो लाजमी सी बात है टीम मैच हार सकती है। तो मैच एक बेहतरीन किस्म की शिकस्त हुई है, लेकिन कोई मसला नहीं है भाई, क्रिकेट में हार जीत एक असूल होता है। लेकिन ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, ये इस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी आवाम गालियाँ देगी, गंदी गालियाँ देगी। आप मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम इंतहाई जो है वो बेवकूफ़ है। क्यों? मैं बहुत
तरह तरह से ये चीज प्रूव कर सकता हूं। ये इस आवाम को चाहिए कि भाई अपने माँ बाप की बताई हुई बातों पे अमल करे, अपने गवर्नमेंट के इदारों की या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे, या फिर जो है नशों वशों से बाहर निकले, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे घटिया गलाजत भरी वीडियोस देखना बंद करे, दूसरों को तनकीद करना बंद करे, दूसरों की जिंदगियों में जो है वो तनकीद करना खत्म करे, और दूसरों को अप्रिशिएट करे जब वो अच्छा काम कर रहे हैं, जब वो बुरा काम कर रहे हैं बोले हाँ कोई बात नहीं। इन चीजों को समझने की पाकिस्तानी अवाम को सख्त जरूरत है। अगर कोई कहता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो मैं अगली वीडियो में सबूत दे दूंगा भाई।